प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात की 99वीं कड़ी के लिए लोगों से उनके सुझाव आमंत्रित किए हैं। यह एपिसोड इस महीने की 26 तारीख को प्रसारित किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने अपने ट्वीट में कहा, कई लोग अपने इनपुट साझा कर रहे हैं और प्रेरक प्रयासों को उजागर कर रहे हैं जो सामाजिक बदलाव ला रहे हैं। उन्होंने लोगों से MyGov या नमो ऐप पर अपने इनपुट साझा करने या संदेश रिकॉर्ड करने के लिए फोन नंबर 1800117800 पर डायल करने का आग्रह किया। पूर्व मध्य रेलवे ने पटना जंक्शन पर इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले बोर्ड पर अश्लील वीडियो चलाने के मामले में संबंधित एजेंसी के खिलाफ 2 प्राथमिकी दर्ज की गई है। रेलवे अधिकारियों के अनुसार संबंधित एजेंसी की सेवाएं समाप्त कर उसे ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। प्रदेश के कई इलाकों में पिछले 48 घंटों के दौरान बेमौसम आंधी, बारिश और ओलावृष्टि से गेहूं और दलहनी फसल के साथ साथ आम और लीची की फसल को भी भारी नुकसान हुआ है। खेतों में तैयार गेहूं और मकई की फसल बर्बाद हो गई है। खेतों में काट कर रखी गई फसल सड़ने लगी है। हमारे संवाददाताओं ने बताया कि सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, शिवहर, बेगूसराय और दरभंगा समेत कई जिलों में किसानों को भारी नुकसान हुआ है। इधर कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक शंकर चौधरी ने बताया कि सभी जिलों में फसल नुकसान का सर्वे करवाया जा रहा है। कई जिलों से प्रारंभिक रिपोर्ट आ गई है। उन्होंने बताया कि रिपोर्ट का आकलन कर किसानों को मुआवजे की राशि प्रदान की जाएगी। इस बीच आज भी राजधानी पटना और उत्तर बिहार के कई भागों में सुबह से ही रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है। राजधानी पटना में हुई तेज बारिश से विधानसभा परिसर समेत कई इलाकों में पानी भर गया। वहीं विभिन्न जिलों से हमारे संवाददाताओं ने बताया कि सड़कों पर पानी भर जाने से यातायात कई घंटों तक बाधित रहा। कुछ स्थानों पर बिजली आपूर्ति भी बाधित हुई। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक राज्य के विभिन्न भागों में तेज आंधी और वज्रपात को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक नेहा कुमारी ने बताया कि अगले 24 घंटों के दौरान भागलपुर, पूर्वी चंपारण, पूर्णिया, कटिहार और मधेपुरा जिलों में भारी बारिश के आसार हैं। कुछ जगहों पर 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चल सकती है। इधर पिछले 24 घंटों के दौरान किशनगंज के तैयबपुर में सबसे अधिक 48.2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। वहीं बांका के चानन, गोपालगंज के बरौली, किशनगंज के ठाकुरगंज, भागलपुर के सबौर, दरभंगा के हायाघाट, नवादा में 22 से 32 मिलीमीटर तक बारिश दर्ज की गई। केंद्रीय और अन्य विश्वविद्यालयों में स्नातकोत्तर कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट CUET PG के लिए आवेदन प्रक्रिया आज रात से शुरू हो जाएगी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष M जगदीश कुमार ने एक ट्वीट में जानकारी दी है कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी स्नातकोत्तर कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए CUET PG परीक्षा आयोजित करेगी। उम्मीदवार 19 अप्रैल तक CUET.nta.nic.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। पात्रता, परीक्षा की योजना और अन्य जानकारी राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है। जनता दल यूनाइटेड ने 10 जिलों में जिलाध्यक्षों की नियुक्ति की है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने बताया कि पार्टी के सांगठनिक चुनाव संपन्न होने के बाद कुछ जिलों में चुनाव प्रक्रिया संपन्न नहीं हो पाई थी। इन जिलों में रिक्त पदों पर अध्यक्ष मनोनीत किए गए हैं। राज्य के 17 जिलों में मीठी क्रांति यानी शहद उत्पादन को बढ़ावा दिया जाएगा। राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहर मिशन के तहत इसके लिए औरंगाबाद, भागलपुर, दरभंगा, जमुई, किशनगंज, मधुबनी, पटना, पूर्णिया, सीतामढ़ी और वैशाली समेत 17 जिलों का चयन किया गया है। मधुमक्खी पालन में महिलाओं के समूह, जीविका और वेजफेड की प्राथमिकता दी जाएगी। इसमें महिलाओं की हिस्सेदारी 30% होगी। केंद्र सरकार ने इस योजना की पहली किस्त के रूप में 1,30,00,000 रुपए स्वीकृत किए हैं। पटना के मनेर थाना क्षेत्र अंतर्गत दशवेशपुर गांव में एक ईंट भट्ठे की दीवार गिर जाने से 4 महिला मजदूरों की मौत हो गई। हादसे में 8 अन्य मजदूर घायल हुए हैं। इनमें से 4 की हालत गंभीर है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने घटना पर शोक व्यक्त करते हुए श्रम संसाधन विभाग को मृतक मजदूरों के परिजनों को अनुमान्य सहायता देने के निर्देश दिए हैं। सीतामढ़ी के नानपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत पुलिस और अपराधियों के बीच हुई फायरिंग में एक अपराधी को गोली लगने से मौत हो गई।
पश्चिम चंपारण जिले के बगहा थाना क्षेत्र अंतर्गत चखनी मोड़ पर एक ट्रैक्टर और मोटरसाइकिल की टक्कर में 2 लोगों की मौत हो गई। पूर्णिया जिले के डगरुआ थाना क्षेत्र अंतर्गत पुलिस ने छापेमारी कर एक पिकअप वैन से 225 किलोग्राम गांजा के साथ वाहन चालक को गिरफ्तार किया है। पश्चिम चंपारण जिले के गोरखपुर बेतिया मुख्य मार्ग पर चौतरवा थाने के पास पुलिस ने 8.5 किलो गांजा के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार कर लिया। समस्तीपुर जिले के विभूतिपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत मुस्तफापुर में पुलिस ने एक वाहन से 1800 लीटर विदेशी शराब के साथ 4 तस्करों को गिरफ्तार किया है। शेखपुरा जिले में पुलिस ने विशेष अभियान के तहत नगर क्षेत्र शेखपुरा कॉलेज मोड़ के पास वाहन जांच के दौरान 20 लाख रुपए से अधिक मूल्य की विदेशी शराब बरामद की है। मौके से 6 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। विधानमंडल के दोनों सदनों में आज विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश में बढ़ते अपराध और कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाया। विधानसभा में सदन की कार्रवाई शुरू होते ही नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने बिहटा में एक छात्र की अपहरण के बाद हत्या किए जाने का मुद्दा उठाया। नेता प्रतिपक्ष ने राज्य के विभिन्न भागों में ओलावृष्टि से फसल के नुकसान पर भी सरकार से जवाब मांगा है। विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी ने नेता प्रतिपक्ष की मांग को खारिज करते हुए सदन की कार्रवाई आगे बढ़ाने का निर्देश दिया। इस पर विपक्षी सदस्यों ने सदन के बीचों बीच पहुंचकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। राज्य सरकार ने कहा है कि जिन पंचायतों में राष्ट्रीयकृत बैंकों के पास शाखा खोलने के लिए भवन और भूमि उपलब्ध नहीं है, उन्हें सरकारी भवनों में मुफ्त परिसर उपलब्ध कराया जाएगा। विधानसभा में एक प्रश्न के उत्तर में वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि सरकार ने इस संबंध में नीतिगत निर्णय लिया है। भाजपा के जनक सिंह के प्रश्न के जवाब में श्री चौधरी ने कहा कि सरकार ने अपने फैसले से केंद्रीय वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग को अवगत करा दिया गया है। इधर विधान परिषद में भी राजद के प्रोफेसर रामबली सिंह ने बिहटा में छात्र की हत्या का मामला उठाया। प्रतिपक्ष के नेता सम्राट चौधरी ने इस घटना के लिए पुलिस की कर्तव्यहीनता और लापरवाही को जिम्मेदार ठहराया। जदयू के नीरज कुमार ने कहा कि मामले में दोषी शिक्षक की गिरफ्तारी हो गई है। त्वरित सुनवाई से दोषी को न्यायपालिका से कड़ी सजा मिलेगी। इस पर सभापति देवेश चंद्र ठाकुर ने राज्य सरकार को सदन में इस मामले में जानकारी देने के लिए कहा। वहीं सदन में खेल विभाग के बजट पर चर्चा के दौरान विपक्षी दलों ने बिहार में खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी देने की मांग उठाई। भाजपा विधायक नीतीश मिश्रा के इस सवाल पर प्रभारी मंत्री विजेंद्र यादव के जवाबों से विपक्ष संतुष्ट नहीं हुआ। इस पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार स्वयं जवाब देने के लिए खड़े हो गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में रहते उन्होंने उसी समय खेल कोटे से खिलाड़ियों की नियुक्ति शुरू की थी। वैसे ही अब बिहार में भी खेल कोटे से नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है। नेपाल में नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति राम सहाय प्रसाद यादव को आज काठमांडू में एक विशेष समारोह में पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने उन्हें राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवास में शपथ दिलाई। श्री यादव ने कार्यभार भी ग्रहण कर लिया है। राम सहाय प्रसाद यादव मधेशी जन अधिकार मंच के संस्थापक महासचिव रहे हैं और 2007 में प्रथम मधेश अभियान में उन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई थी। केंद्र सरकार ने कहा है कि ऑटोमेटेड टेलर मशीन एटीएम में 2000 रुपए के नोट नहीं भरने को लेकर बैंकों को कोई निर्देश नहीं दिया गया है। लोकसभा में एक लिखित उत्तर में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि बैंक पिछले उपयोग, उपभोक्ता आवश्यकता और शर्तीय प्रवृत्ति के आधार पर एटीएम के लिए राशि और मूल्य वर्ग की आवश्यकता का अपना आकलन करते हैं। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि आरबीआई की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार 2019-20 से 2000 रुपए मूल्य वर्ग के बैंक नोटों की आपूर्ति के लिए मांग पत्र नहीं रखा गया है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने कहा है कि अब कोई भी हितधारक अपने या फिर अपने परिवार के सदस्य की शादी के लिए खाते से पैसा निकाल सकता है। निकाली जाने वाली रकम ब्याज सहित कुल अंशदान से 50% से अधिक नहीं हो सकती है। ईपीएफओ ने कहा कि इस सुविधा का लाभ उन्हीं को मिलेगा जिन्होंने सदस्य के तौर पर 7 साल पूरे कर लिए हैं।